भी नहीं हो पाता और एफिशिएंसी से ज्यादा वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट को भी कैच कर पाने में असमर्थ रहता है। मनीषा जी, जब हम टेक्नोलॉजी और खासकर गैजेट्स की बात करते हैं तो कुछ पेरेंट्स की भी चिंता रहती है कि ये डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए बच्चों के लिए, कि पढ़ाई भी उसी पर हो रही है और मस्ती भी उस पर हो रही है, पता नहीं चलता कई बार। तो वो डिस्ट्रैक्शन ना बने बल्कि वो उनके लिए यूजफुल ही बने। इसको लेकर आप कैसे एक बैलेंस बना रही हैं? क्योंकि कोरोना के समय ये एक टॉपिक तो था कि भाई बहुत ज्यादा अगर हम फोन्स पे या गैजेट्स पर ही पढ़ाई को केंद्रित कर देंगे तो ये बच्चों के लिए थोड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है। ये चिंता आपको भी है क्या? बिल्कुल होती है और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हमारे आईएएस के स्कूल्स भी है, छोटे बच्चे भी हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट की जो हम नहीं वैलिडेट कर सकते। बट यस, इसकी नॉलेज और इसकी अवेयरनेस बच्चों में बहुत क्रिएट की जाती है पहले से ही, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और उनको वही काम दिया जाता है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग ऑफ द रिसर्च एस्पेक्ट, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज आ गया है। पहले टीचर यूज्ड टू डू चॉक एंड टॉक वाला मेथड होता था, अब टीचर्स आर मोर ऑफ फैसिलिटेटर्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बच्चे को चारों तरफ से मिल ही रही है। तो उसको कैसे दिशा दें, हाउ वी ग्रूम देम, हाउ वी ओरिएंट देम, हम उनको ये अवेयरनेस दें कि क्या सही है क्या गलत है और उसको कैसे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी इज अ टूल, सब लोग आजकल यूज कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट कि हम उनको ऐसे ट्रेनिंग दें कि उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। सो उसको काउंटर करने के लिए भी दूसरे रहते हैं टूल्स टू फाइंड आउट कि हाउ मच ऑफ देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑन एनी कॉपीराइट, वो भी रहता है। तो इन सब चीजों की अवेयरनेस देना, साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस देना, ये सब इंस्टीट्यूट्स में होता है। अच्छा सिद्धार्थ जी, ये साइबर सिक्योरिटी जो मैम ने टॉपिक लिया, ये भी शायद आज की डेट में एक स्किल है और इसको लेकर बच्चे स्किल्ड बने हैं, क्योंकि एक तो साइबर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और शायद आने वाले समय में हमें ऐसे एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें, लोगों को बचा सकें। कोई झांसे में आ गया, अभी भी हम देखते हैं होता क्या है कि कहीं कोई साइबर फ्रॉड हुआ, हम पता ही नहीं कर पा रहे कि कैसे हुआ है। तो आपको लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज की जरूरत है, ऐसे कोर्सेज की भी जरूरत है जो इन चीजों में अब ध्यान दें? बिल्कुल सही आपने कहा। और साइबर सिक्योरिटी एक लगभग सबसे बड़ा और इमर्जिंग सेक्टर इस समय देश में है और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की लगभग शॉर्टेज अगले 5 साल तक भी बनी रहेगी, जिसमें हमें पूरी रेंज में, जिसमें शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और फुल डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करने की जरूरत है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि साइबर सिक्योरिटी में इस समय ट्रेनिंग के पर्पस से हमारा समूह, हमारी यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं उनके अपस्किलिंग और रीस्किलिंग में भी काम कर रही है। तो सिर्फ जितने फ्रेशर्स हैं, जितने नए एंट्रेंट्स हैं, उनको तो ये ट्रेनिंग करने की जरूरत ही है, पर जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी साइबर सिक्योरिटी और वैसे सिमिलर जो कुछ फ्यूचर स्किल एरियाज हैं जिसमें एआई है, डेटा साइंस है, उसमें भी अपने आप को अपस्किल करने की जरूरत है। और अगर सेम एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का दूं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस जिस तेजी से चेंज कर रहे हैं, जिस तेजी से ऑटोमेशन हमारे शॉप फ्लोर्स पे आ रहा है, उतनी ही अपस्किलिंग और रीस्किलिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, खासकर जो एमएसएमई सेक्टर है, तो देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, वहां पे भी जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर वो रोबोटिक्स पे या इंडस्ट्री 4.0 पे या ऑटोमेशन पे काम नहीं करेंगे तो जॉब्स की भी क्राइसिस होने की संभावना है। इसलिए हमें एग्जिस्टिंग लोगों को भी रीस्किल करना है और फ्रेशर्स जो हमारे सिस्टम में आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनको अगले 5 साल और 10 साल की डिमांड और फोरकास्ट को देखते हुए उनके लिए भी प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है। मनीषा जी, अगर आपकी नजर से मैं देखना चाहूं नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, आप बच्चों को क्या कहना चाहती? कौन से वो सेक्टर हैं जो बूम कर सकते हैं और उनमें बच्चों को अब रुचि लेनी